नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राजा ने अपने बेटे की शादी किसी बंदरिया से करवाई? ये बात सुनने में चाहे जितनी भी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य और एक बहुत बड़ी सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक ज्ञानी, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता और एक सुंदर राज्य। राजा का एक बेटा था, राजकुमार आर्य। राजकुमार सुंदर, बलवान और शिक्षित था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत घमंडी था। वह हमेशा कहता था, मैं राजकुमार हूँ, मुझसे सुंदर और बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी शादी केवल सुंदर राजकुमारी से ही हो सकती है। राजा ने उसे कई बार समझाया, बेटा, असली सुंदरता व्यक्ति के गुणों में होती है, रूप में नहीं। लेकिन वह नहीं माना। राजा अपने बेटे के घमंड से बहुत परेशान हो चुका था। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इसे जीवन का असली पाठ सिखाऊं। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने राजकुमार के लिए एक योग्य वधू चुन ली है। कल उनका विवाह होगा। राजकुमार बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, पिताश्री, वह कौन राजकुमारी है? राजा ने बस इतना कहा, वह कल दरबार में आएगी, तुम खुद देख लेना। अगले दिन पूरे राज्य में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन जब विवाह का समय आया तो सब दंग रह गए। राजा के आदेश पर जैसे ही वधू आई, वह एक बंदरिया थी। जी हाँ, एक सजी सवरी लाल चुनरी में लिपटी हुई बंदरिया। सभी दरबारी हैरान रह गए। राजकुमार चिल्लाया, यह क्या मजाक है? आप मेरी शादी एक जानवर से करवा रहे हो? राजा गंभीर होकर बोले, यह कोई मजाक नहीं है, यह तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है। विवाह होगा, यही मेरा आदेश है। विवाह के बाद राजकुमार बहुत गुस्से में था, लेकिन वह राजा को अपमान नहीं कर सकता था, इसलिए मन मारकर विवाह कर लिया। शादी के बाद उसने बंदरिया से दूरी बना ली। वह सोचता था, मेरी जिंदगी तो अब नष्ट हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने देखा कि वह बंदरिया बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और शांत स्वभाव की है। वह हर काम को सलीके से करती, सबका सम्मान करती और बहुत मीठा बोलती थी। धीरे धीरे राजकुमार को यह समझ आने लगा कि वह बंदरिया दूसरों से कहीं बेहतर है। एक रात राजकुमार ने भावुक होकर कहा, तुम भले ही रूप में बंदरिया हो, लेकिन तुम मेरे जीवन की सबसे अच्छी साथी हो। मुझे अब रूप का नहीं, गुणों की पहचान हो गई है। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और बंदरिया का रूप बदल गया। वह एक बेहद सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमार चौंक गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, मैं एक विदुषी राजकुमारी हूँ। मुझे एक राक्षसी ने श्राप दिया था कि जब तक कोई व्यक्ति मेरे रूप को नहीं, मेरे गुणों को अपना कर प्रेम करेगा, मैं बंदरिया बनी रहूँगी। आज तुमने वह किया, इसलिए मैं मुक्त हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असली सुंदरता व्यक्ति के आचरण, विचार और गुणों से होती है। रूप या बाहरी दिखावा कभी स्थायी नहीं होता। अहंकार मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को जानने से पहले उसके मन को समझे, उसके गुणों को पहचाने। शादी के बाद एक रात राजा ने राजकुमार को बुलाया। राजा बोले, बेटा, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मैं गलत था? राजकुमार ने चुपचाप सिर झुका लिया। पिताश्री, मैं समझ गया हूँ, आपने मुझे एक बहुत बड़ी भूल से बचा लिया। राजा बोले, मैं जानता था कि तुम रूप के पीछे भाग रहे हो, लेकिन जीवन के रूप ज़्यादा समय तक नहीं रहता, गुण ही जीवन भर साथ देते हैं। इसलिए मैंने तुम पर विश्वास करते हुए तुम्हें एक शिक्षा दी। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने मुझे एक राजकुमार से एक सच्चा इंसान बना दिया। अगले दिन पूरे दरबार में एक सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, सेनापति और जनता उपस्थित थी। राजा ने सबके सामने घोषणा की, जो बंदरिया कल तक सबको अजीब लग रही थी, वह आज हमारे राज्य की सबसे गुड़ी रानी है। फिर उन्होंने कहा, हमारी सोच भी हमें कभी अंधा बना सकती है, इसलिए हमें हर व्यक्ति को उसके कर्म और गुणों से परखना चाहिए, न कि उसकी शक्ल सूरत से। लोगों ने तालियां बजाई और रानी का सम्मान किया।
अब वह रानी जो पहले बंदरिया थी, हर दिन राज्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगी, गरीबों की मदद करती, ज्ञान देती और स्त्रियों को शिक्षा दिखाने लगी। राजकुमार ने अपने पूरे घमंड को त्याग दिया और अपने माता पिता के मार्गदर्शन के लिए एक न्यायप्रिय राजा बनने की ठान ली। रूप तो एक भ्रम है, वह मिट सकता है, लेकिन सच्चे गुण जैसे दया, ईमानदारी, समझदारी अमर होते। राजकुमार आर्य का घमंड बहुत बड़ा हो गया था। वह दरबार में अपने छोटे से ठीक से बात नहीं करता था, प्रजा की बातें सुनता नहीं था। कोई राजकुमारियां देखने आई पर वह सबको ठुकरा देता था। वह कहता, अगर कोई मुझसे विवाह करना चाहती है तो उसे मेरे बराबर का होना चाहिए, रूप में, कुल में और बुद्धि में। राजा ने देखा कि बेटा धीरे धीरे अहंकारी में अंधा होता जा रहा है। उसने मन ही मन ठाना था और अब इसको एक ऐसा पाठ पढ़ाना होगा जो जीवन में याद रहे। एक रात रानी ने राजा से कहा, मुझे अपना सपना आया है कि हमारे बेटे के जीवन में एक अद्भुत स्त्री प्रवेश करेगी जो बंदरिया के रूप में होगी, पर उसने देवी जैसा तेज होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, शायद भगवान ने खुद संकेत दिया है कि क्या करना है। शादी के दिन जब बंदरिया आई तो फूल खुद ब खुद झुक गए, शहनाई की धुन तेज हो गई, हवन कुंड की अग्नि चमकने लगी। लोग डर गए पर राजा शांत खड़े थे। राजकुमार को गुस्सा आया, लेकिन राजा की आंखों में एक गहरा विश्वास था। राजकुमार सोच में पड़ गया, कहीं पिताजी कोई रहस्य तो नहीं छिपा रहे, और रात रात भर नींद नहीं लेता था। एक रात उसने बंदरिया से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में सिर्फ एक जानवर हो? बंदरिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा उत्तर है। जिस दिन तुम मुझे केवल मेरे रूप से नहीं, मेरे मन से देखोगे, उस दिन सब स्पष्ट हो जाएगा। उसने गरीबों के लिए रसोई शुरू कर दी, घायल पक्षियों का इलाज किया और दरबार में मंत्री को बुद्धि पूर्वक सलाह दी। धीरे धीरे राज्य में चर्चा फैल गई। रानी भले ही रूप में अलग है, लेकिन बुद्धि और करुणा में सबसे ऊपर है। राजकुमार ने एक दिन कहा, मैंने तुमने वह रूप देखा है जो आंखों से नहीं देखा, दिल से दिखता है। तुम मेरी सबसे बड़ी गुरु भी और जीवन साथी भी हो। तभी वह स्त्री के रूप में बदल गई। राजा ने कहा, मैंने एक पिता और एक राजा दोनों का कर्तव्य निभाया। मैंने अपने बेटे को सिखाया, रूप अस्थायी होता है लेकिन गुण हमेशा अमर रहते हैं। राजकुमार बना एक न्यायप्रिय राजा और रानी बनी पूरे राज्य की प्रेरणा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।